हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी जिसमें हम कंप्यूटर के MCQs को कंप्लीट कर रहे थे। चलिए गाइस, बिना देरी करते हुए करते हैं इसको स्टार्ट। कंप्यूटर प्रोग्राम एवं प्रोग्रामिंग भाषा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है? तो जो निर्देश होते हैं उनका समूह कहलाता है प्रोग्राम। तो निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन का समूह प्रोग्राम कहलाता है। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है वो क्या कहलाता है? जो सूचनाओं का एक समूह होता है जो निर्देशन करता है वो होता है हमारा प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल होते हैं? हमारे अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज उसमें शामिल होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम में अनुदेश होते हैं और आंकड़े होते हैं। डैश एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। तो प्रोग्राम किस पर चलता है? प्रोग्राम चलता है, एक प्रक्रिया होती है जो चलता है। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित या निर्देश करता है वो क्या होता है? तो सूचना मतलब इंस्ट्रक्शन का एक समूह होता है जो कि क्या करता है? निर्देश करता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है? निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। कंप्यूटर पर आधारित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं? जो कंप्यूटर की ज़्यादातर त्रुटियां होती हैं वो क्रमादेश त्रुटियां होती हैं। मतलब कैसे होती हैं? क्रमादेश त्रुटियां होती हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में इसका प्रयोग करते हुए नामों के एक सेट को अन्य सेटों से अलग रखा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो किसका प्रयोग करके एक सेट को अन्य सेटों से अलग किया जाता है? नामों के, उन्हें कहा जाता है नेम स्पेस। नेम स्पेस कहा जाता है। किस टास्क को पूर्ण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को सेट को क्या कहा जाता है? तो यदि किसी टास्क को पूरा करना है तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है, मतलब प्रोसेस होती है, उसके स्टेप को क्या कहा जाता है या सेट को क्या कहा जाता है? एल्गोरिदम कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के सेट को कहा जाता है एल्गोरिदम। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है? तो एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है फ्लो चार्ट। जो हमें ग्राफ में कौन बताता है एल्गोरिथम को? तो ये बताती है हमारा फ्लो चार्ट। प्रवाह चार्ट या फिर फ्लो चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हमें गलत बताना है। तो यह एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण होता है, तो ये गलत है। जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है? ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है ग्राफिकल का। यह प्रतिबिंदु या प्रतिबंधित कथनों के निरूपण हेतु हीरे के आकार के चिन्हों का प्रकार होता है, तो ये सही है। यह डाटा फ्लो डायग्राम का विकल्प होता है, मतलब DFD का विकल्प होता है। डाटा फ्लो डायग्राम का विकल्प होता है। यह एल्गोरिदम के निष्पादन के निरूपण का प्रतिनिधित्व करता है। कैसा करता है? तो उसके निष्पादन के निरूपक्रम या अनुक्रम का निष्पादन करता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटराइजेशन लॉजिक को किसके प्रयोग में देखा जा सकता है? तो कंप्यूटराइजेशन लॉजिक को देखा जा सकता है हमारे प्रवाह चित्र के द्वारा या फिर फ्लो चार्ट के द्वारा। हम चित्र के द्वारा इसको देख सकते हैं। प्रवाह चित्र के द्वारा हम कंप्यूटराइजेशन लॉजिक को देख सकते हैं। यदि आपको फ्लो चार्ट में एक इफ डॉट एल्स कॉन्स्ट्रक्ट का क्रियान्वयन करना है तो किस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा? यदि हमें इफ एल्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रियान्वयन करना है तो हमें तिर्यक वर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। तिर्यक वर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा इफ एल्स। तो हम जब इफ बोलते हैं तो हमारा ज़्यादातर क्या होता है? इफ को ये इफ बोलता है, इसको इफ बोलता है, सबको इफ बोलते हैं। तीन कौन का बन जाता है? तिर्यक वर्ग का इसमें प्रयोग किया जाएगा। फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? फ्लो ऑफ कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे? फ्लो हो रहा है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तीर का प्रयोग करते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल को चिन्ह के रूप में प्रयोग करने के लिए हम तीर का प्रयोग करते हैं। यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? यदि हमें एकाधिक मतलब एक से अधिक इनपुट का इस्तेमाल करना है या प्रयोग करना है तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? यदि हमें फ्लो चार्ट में, एक जो फ्लो चार्ट होते हैं उसमें हमें एक से ज़्यादा इनपुट को लेना है तो हम क्या करेंगे? समानांतर चतुर्भुज का प्रयोग करते हैं। समानांतर चतुर्भुज का प्रयोग करेंगे हम किसमें? एक से ज़्यादा इनपुट का प्रयोग करने के लिए। कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत और समाप्ति को दर्शाता है? तो जो हमारा अंडाकार होता है, मतलब ऐसा गोल के चिन्ह होते हैं, वो हमारी शुरुआत और अंत को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है ये? हमारा अंडाकार। अंडा हमें पहले मिले या बाद में मिले, बोलते हैं ना मुर्गी आई का अंडा, तो अंडा पहले आया, मुर्गी आई, फिर उसके बाद फिर से अंडा आया, तो शुरुआत में अंडा और लास्ट में अंडाकार।
गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलती परिणाम निकालते हैं। तो गलती एक एल्गोरिथम है जिसमें हम क्या निकालते हैं, गलती परिणाम निकालते हैं। तो ये होती है हमारी लॉजिक एरर। क्या होते हैं, लॉजिक एरर होते हैं। गलतियां क्या होती हैं, लॉजिकल होती हैं। फ्लो चार्ट को नए पृष्ठ पर जोड़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रयोग करना पड़ता है। यदि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो नेक्स्ट पृष्ठ पर भी जा रहा है तो उसको जोड़ने पर, नेक्स्ट पृष्ठ पर जोड़ने के लिए हम उसमें करेंगे पेज ऑफ कनेक्टर, पेज ऑफ पेज कनेक्टर का प्रयोग करते हैं, ऑफ पेज कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी है ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली में डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह क्या होता है। एक औपचारिक भाषा मतलब क्या है, एक ऑफिशियल भाषा है जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसको क्या करना पड़ता है, जिसकी जानकारी के लिए या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तथा जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली में डिज़ाइन से इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर में उसको डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो होती है हमारी मॉडलिंग भाषा। क्यों यूज़ किया जाता है, एक औपचारिक मतलब ऑफिशियल भाषा है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो वो होती है हमारी मॉडलिंग भाषा, मॉडलिंग लैंग्वेज। दिए गए नियमों का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्राम द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है सिंटैक्स। दिए गए नियम होते हैं, परंपरा के दिए गए सेट होते हैं, जिसके अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देश की श्रृंखला होती है। इंस्ट्रक्शन की श्रृंखला क्या कहलाती है, सिंटैक्स कहलाती है। सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है। जो सिंटैक्स एरर होते हैं उनको कैसे निश्चित किया जाता है, तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है या निश्चित किया जाता है। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर निकल करेगा उसे क्या कहा जाता है। तो एक प्रोग्राम है वह एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में नकल करता है, उसको कहा जाता है एम्यूलेटर। क्या कहा जाता है, एम्यूलेटर। मतलब इम्यून सिस्टम होता है ना कि हमारी प्रतिलिपियां बनाते जाते, तो एम्यूलेटर क्या करता है, शरीर में एक फंक्शन से एक कोशिका से दूसरे में डाल देगा, तुम भी स्ट्रांग हो जाओ। तो इम्यून सिस्टम होता है ये तो। लेकिन ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी होता है, प्रोग्राम होता है जो कि एक फंक्शन को दूसरे कंप्यूटर में नकल कर देता है, तो इसे क्या कहा जाता है, एम्यूलेटर कहा जाता है। OLE के संबंध में डैश दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और डैश एप्लीकेशन में डाटा डालता है, तो क्या कहलाता है। OLE के संबंध में डैश मतलब लिंकिंग क्या होती है, लिंकिंग दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। क्या करता है, लिंकिंग बीच वस्तुओं के बीच क्या करता है, कनेक्शन स्थापित करता है। और एम्बेडिंग क्या करता है, एप्लीकेशन में डाटा डालता है। एम्बेडिंग करना, एम्बेडिंग मतलब डाटा डालना, लिंकिंग मतलब कनेक्ट करना, लिंक करना। अपन करते ना, इनसे लिंक कर लो भैया, इनसे लिंक ले लो, तो एक दूसरे को बीच कनेक्शन स्थापित करना क्या कहलाता है, लिंकिंग कहलाता है। लेकिन एक दूसरे को डाटा डालना क्या कहलाता है, एम्बेडिंग कहलाता है, एम्बेडिंग कहलाता है। एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का क्रियान्वयन करता है। किसका करता है, केवल निर्देशों का क्रियान्वयन करता है मशीन लैंग्वेज में। जो हमारी कंप्यूटर होती है वो मशीन लैंग्वेज को जानती है और जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको वो तभी फॉलो करता था जब मशीन लैंग्वेज में हो। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों का सेट क्या होता है, तो वो मशीन लैंग्वेज में होता है। हमारी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वह सीधे संचालित किए गए जो निर्देश होते हैं वो कैसे बने होंगे, हमारे मशीन लैंग्वेज में बने होंगे। मशीन भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। तो मशीन भाषा क्या होती है, मशीन भाषा मशीनी भाषा पर निर्भर करती है, तो ये सही है। मशीनी भाषा पर निर्भर नहीं करती तो ये गलत है। मशीनी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा, प्रोग्राम में लिखे गए उद्देश्य आसानी को सरल है, नहीं ये गलत है। हमारा पहले ही सही है ना, मशीन भाषा पर निर्भर करती है मशीन भाषा। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, निष्पादित करता है, उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर एक मशीन है और इसे कहा जाता है मशीन भाषा। भाषा जो एक कंप्यूटर समझता है उसे कहा जाता है मशीन भाषा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेट किए प्रत्यक्ष रूप से आसानी से समझ लेता है, मतलब उसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, तो वो होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किस में किया जाता है, तो मशीन लैंग्वेज हमारी होती है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिक कोड में इसका प्रयोग किया जाता है, न्यूमेरिक कोड। निमोनिक्स कोड या सिंबॉलिकल कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नंबर सिस्टम हम देखो न्यूमेरिक किस में कर रहे थे, तो न्यूमेरिक का कर रहे थे मशीन भाषा में, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, निमोनिक्स।
निमोनिक्स कोड हैं और सिंबॉलिक कोड के रूप में हम किस में प्रयोग करते हैं, तो ये हमारी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो ये होती है असेंबली लैंग्वेज या कोडातरण भाषा। कोडातरण भाषा को क्या कहते हैं, सिंबॉलिक कोड कहा जाता है या फिर न्यूमिक्स कोड कहा जाता है, निमोनिक्स। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मिली सेकेंड या समय जोन के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो मिली सेकेंड, समय जोन, दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यदि हमें डेट को करनी है तो हम टाइम स्टैम्प का प्रयोग करेंगे। क्या किसका प्रयोग करेंगे, टाइम स्टैम्प का इसमें प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम, टाइम स्टैम्प का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा निमोनिक्स कोड या सिंबॉलिक कोड के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो ये वही थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को प्रयोग किया जाता है निमोनिक्स कोड की तरह, यह सिंबॉलिक कोड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। डैश में निर्देश 1 और 0 में लिखे जाते हैं। तो 1 और 0 में किस में निर्देशन या फिर इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, तो ये होती है हमारी मशीन भाषा में। किस में लिखे जाते हैं, मशीन भाषा में ये लिखे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन से संबंधित रखता है और मशीन लैंग्वेज के अनुवाद तुरंत कर देता है, तो ये होता है हमारा इंटरप्रेटर। नेक्स्ट आता है कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता बिना कंपाइलर की सहायता से समझ सकता है। तो ऐसा कौन सी भाषा होती है, प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता बिना कंपाइलर की सहायता से समझ सकता है, तो ये होती है हमारी तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा। कार्यात्मक भाषा के रूप से जानी जाने वाली भाषा कौन सी है, तो कार्यात्मक है हमारी गैर प्रक्रियात्मक भाषा। ये क्या होती है, हमारी कार्यात्मक भाषा होती है। कार्य कैसे करना पड़ता है, गैर बिना प्रक्रिया दिए है ना, गैर प्रक्रियात्मक भाषा होती है हमारी कार्यात्मक भाषा। लॉजिकल प्रोग्राम भाषा को किस नाम से जाना जाते हैं, तो लॉजिकल जो हमारी प्रोग्रामिंग भाषा होती है वो भी होती है गैर प्रक्रियात्मक भाषा, मतलब उसमें भी हमें लॉजिकल में भी कोई प्रक्रिया नहीं देनी पड़ती और किसमें कार्यात्मक में भी हमें कोई ज़्यादा प्रक्रिया नहीं देनी पड़ती। तो ये दोनों कैसी होती हैं, गैर प्रक्रियात्मक भाषाएं होती हैं। कोडातरक या फिर असेंबलर एक प्रोग्राम है, यह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, तो प्रोग्राम जो असेंबलर है वो क्या है, एक ट्रांसलेटर है जो कि क्या करता है, यह एक उच्च स्तरीय भाषा को या फिर जो असेंबली भाषा होती है उसको किस में चेंज करता है, तो ये कंप्यूटर में चेंज करता है असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में स्थानांतरित करता है। भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, तो कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो पास्कल होती है, जावा होती है, सी होती है और C++ होती है, लेकिन हमारी एक असेंबली भाषा उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। असेंबलर का कार्य क्या होता है, तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो असेंबली लेवल मतलब जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज कैसी है, लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली भाषा के अंतर्गत संचारित कोड को प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो असेंबली भाषा होती है इसके अंतर्गत संचारित होने वाले कोड को प्रस्तुत करता है हमारी स्मृति सहायता। कौन करता है, स्मृति सहायता। हमारे जितने भी कोड होंगे तो हमें अपने याद रखने पड़ेंगे, अपने स्मृति में रखने पड़ेंगे, तो स्मृति सहायक में ये संचारित होते हैं या प्रस्तुत करता है। असेंबली भाषा क्या है, तो असेंबली भाषा एक लो लेवल लैंग्वेज है या मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। किस पर डिपेंड होती है, मशीन पर डिपेंड होती है, तो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। असेंबली भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो असेंबली भाषा क्या करती है, असेंबली भाषा मशीन भाषा पर निर्भर होती है। क्या होती है, जो हमारी असेंबली भाषा है वो मशीन भाषा पर निर्भर होती है, तो पहला इसका सही है। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त होने वाला जो ट्रांसलेटर होता है उसको असेंबलर कहा जाता है। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट की धारा के रूप में लिखी जाती है, तो बिट की धारा के रूप में लिखी जाने वाली भाषा है हमारी उच्च स्तरीय भाषा। कैसी लिखी जाती है,
बिट की मतलब जो बिट्स होते हैं उसकी धारा के रूप में लिखे जाते हैं। तो हमारी जो उच्च स्तरीय है तो बीच बीच में जितनी भी धाराएं आती हैं उन सबको बहा के ले जाते हैं, उच्च स्तर है ना, तो बिट्स की धारा के रूप में लिखा जाता है उच्च स्तरीय भाषा को। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी हमारी फोटोन, जिसका था फॉर्मूला ट्रांसलेशन, पूरा फुल फॉर्म होता है। इसको किस में प्रयोग किया जाता था? जो कम वैज्ञानिक होते थे उन वो इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि फॉर्मूला का ट्रांसलेट करना है। तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? फोटोन थी। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा है? तो कंप्यूटर भाषा है हमारी फोटोन। ये क्या है? वैज्ञानिक, हमने बोला ना कि किसके फॉर्मूला ट्रांसलेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, तो फोटोन फॉर्मूला ट्रांसलेटर। निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारी पर्ल। पर्ल कैसे होते हैं? हमारे गले में पहनते हैं, मोती कहा जाता है जिनको, है ना। पर्ल क्या होते हैं? तो स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है हमारे पर्ल पर। तो स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी है? तो पर्ल है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? जो वैज्ञानिक गणना करने के लिए उन्होंने बनाया था फॉर्मूला ट्रांसलेशन अर्थात फोटोन। फॉर्मूला मतलब फोटोन एक क्या है? तो फोटोन है एक उच्च स्तरीय भाषा। सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? फोटोन है। कंप्यूटर भाषा फोटोन किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो जो फोटोन है उसका प्रयोग किया जाता है विज्ञान की क्षेत्र में या फिर वैज्ञानिक क्षेत्र में। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोटोन एक वैज्ञानिक भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम विकल्प है? हमें उसको छानना है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? पास्कल, फोटोन, बेसिक, ये सब हमारी क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है, लेकिन पाइथन नहीं है। पाइथन। कंप्यूटर की असेंबली भाषा क्या होती है? तो कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा होती है वो है हमारी फोटोन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको अपन ने क्या बोला था अभी? न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक भाषा कौन सी है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फिर फोटोन। फोटोन क्या है? असेंबली भाषा है। आसानी से नहीं समझ में आती भी है वैज्ञानिकों को, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी नेट प्रोग्रामिंग भाषा है। तो बी नेट कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये है भैया लक्ष्योन्मुख, लक्ष्य के पास है, लक्ष्य के अनुमुख है। तो वी मतलब विक्ट्री का वी, और वी पर वेस्ट है ना, विक्ट्री पर वेस्ट है हमारी कौन सी है? लक्ष्योन्मुख। लक्ष्य के साइड जाने के लिए हमारी कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? वी फॉर विक्ट्री एंड वी फॉर, इसको मतलब याद करें इसका फॉर्म, मतलब ये मत याद कर लेना कि इसका फुल फॉर्म है ये, है ना। तो वी फॉर विक्ट्री, तो मतलब लक्ष्योन्मुख है ये। सी बेसिक, कोबोल और जावा किसके उदाहरण है? तो जो सी प्लस, बेसिक, कोबोल, जावा ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। सी प्लस प्लस क्या है? तो सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो जो एंड्रॉयड का विकास किया गया था इसमें आधिकारिक रूप के में जो भाषा का प्रयोग किया गया था वो था क्या? हमारा जावा। हमारा जब एंड्रॉयड फ़ोन पलंग से गिरता है नीचे जावा, तो हमारे प्राण हो जाते हैं मर जावा, है ना। तो एंड्रॉयड फ़ोन जब नीचे गिरता है तो अपन क्या बोलते हैं? हाय मर जावा, हमारा फ़ोन गिर गया। तो एंड्रॉयड फ़ोन किस पर बनाए गए थे? जावा पर बेस्ड थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा के समूह में सदस्य नहीं होते? तो भाषा के समूह का सदस्य नहीं है, तो ये नहीं है हमारा POP3। ये तो भाई हमारा प्रोटोकॉल है जो कि हमारा मेल ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गूगल में या फिर जो जीमेल वगैरह में होते हैं, याहू में होते हैं, मेल ट्रांसफर करने पड़ते हैं तो POP3 के द्वारा ही किए जाते हैं। बल्कि असेंबली भाषा, C++ और जावा ये सब हमारी भाषाओं के प्रोग्राम हैं, ये प्रोग्रामिंग भाषा है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है भैया, ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड नहीं है तो वो नहीं है हमारा सी, ऑब्जेक्ट को नहीं देखता। नो सी, ऑब्जेक्ट को नहीं देखता, सी नहीं है। बल्कि C++ देखता है, रूबी देखती है, और वी फॉर विक्ट्री भी देखती है, जो कि हमारी क्या है? लक्ष्योन्मुख भाषा है। कौन सा एक मशीन स्तरीय भाषा है? तो मशीन की भाषा कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं, ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन, C++, जावा। एक कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा नहीं है फास्ट, है ना। फास्ट हमारी भाषा नहीं है, जबकि कौन सी है? बेसिक है, सी है, और C++ और फोटोन भी है। HLS क्रमादेशांक प्रोग्राम को कार्य संपादक प्रोसेसर के ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर उद्योग मानक संरचना की जानकारी की सहायता आवश्यकता नहीं होती, किंतु यह क्रमादेश प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है, आवश्यक होता है। तो हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आंसर क्या बताएंगे हम? क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। HLS क्रमादेश प्रोग्रामर को कार्य संपादक प्रोसेसर के ISA
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्ट या उद्योग मानक संरचना की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यह या डैश क्रमादेश प्रोग्राम के लिए आवश्यक होता है। तो ये होता है हमारा C++। निम्नलिखित में कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तथा रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट होती है? तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? किससे है? पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये है हमारी ADA। ADA हमारी कैसी है? ये रक्षा एप्लीकेशन के लिए जानी जाती है। और लैंग्वेज कैसी है? पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है और समझने में आसानी होती है, उसे क्या कहा जाता है? ऐसी कंप्यूटर भाषा जो मनुष्य की भाषा के समान होती है, जैसे हमारी भाषा होती है वैसे ही होती है, समझने में आसान होती है, उसे कहा जाता है हमारी उच्च स्तरीय भाषा। क्योंकि उच्च स्तर की है, हमारे समझ में आ सकती है। किसके लिए उच्च स्तर है? मतलब किसके लिए समझना मुश्किल है? तो कंप्यूटर के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन इंसानों के लिए आसानी से समझ में आ सकती है। निम्नलिखित में कौन सी लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है? तो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो हमेशा मशीन से इंडिपेंडेंट होती हैं। और डिपेंड कौन होती है? असेंबली लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। लेकिन जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हाई है, सबसे इंडिपेंडेंट हो गई है। तो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज मशीन से इंडिपेंडेंट होती है। उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमें सही बताना है। किसके बारे में? उच्च स्तरीय भाषा के रूप में, है ना। तो उच्च स्तरीय भाषा जो होती है वो हमारी मशीन लैंग्वेज से निर्भर नहीं करती है, तो ये उच्च स्तरीय भाषा हो गई। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? कंप्यूटर भाषा कौन सी नहीं है? जावा है, C++ है और बेसिक है, लेकिन पेंट ब्रश नहीं है। बेसिक निम्नलिखित में क्या है? बेसिक हमारी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि क्या हुआ? प्रोसीजरल है। बेसिक पोजीशन सी बनाती होगी, है ना। प्रोसीजरल है, ये किस पर डिपेंड करती है? तो ये हमारी मशीन ही भाषा है, बेसिक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया था? तो जो हमारे सी प्रोग्रामिंग भाषा हैं इनको डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था। सी में लूप का एक प्रकार नहीं होता, तो जो हमारी सी लैंग्वेज होती है उसमें किस प्रकार का लूप नहीं होता? तो FL प्रकार का लूप नहीं होता, फेल नहीं होती। सी हमारी फेल नहीं होती। तो EF मतलब FL प्रकार का लूप नहीं होता, जबकि डू वाइल होता है, फॉर होता है और वाइल होता है। लेकिन इफ एल नहीं होता, एल्स, इफ एल्स जो भी है, इफ एल्स नहीं होता। सी एक कौन सी भाषा है? तो जो हमारी सी है वो है एक उच्च स्तरीय भाषा। सी क्या है? सी एक उच्च स्तरीय भाषा है। सी है एक उच्च स्तरीय भाषा। सी भाषा में डैश दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जा सकता है। तो यदि हमें किसी भी सी भाषा का प्रयोग करके कंपाइल करना है, कम करना है, तो हम क्या बुलाएंगे? 9 देवियों को बुलाएंगे अर्जेंट में। तो Alt+F9 का प्रयोग करके हम सी भाषा में क्या कर सकते हैं? कंपाइलर कर सकते हैं, कंपाइल का प्रयोग कर सकते हैं। कंपाइल करना है मतलब कम पावर देना है, क्या बुलाएंगे? हम 9 मात्रा को बुलाएंगे, तो F9 का प्रयोग किया जाता है। सी में उपलब्ध जो की होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो सी में उपलब्ध जो की बिट्स होती हैं उनकी संख्या होती है 32। जैसे हमारे दांत होते हैं 32, ऐसे ही हमारे सी क्या होते हैं? सी में की बिट्स भी कितनी होती हैं? 32 होती हैं। एक सोर्स प्रोग्राम है, जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है वो क्या होता है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरण क्या होता है? सोर्स होता है। तो उच्च स्तरीय भाषा को जब हम किसमें? मशीन भाषा में चेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सोर्स बन जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं हमारे सोर्स कोड। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स कहलाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम क्या होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम हमारा सोर्स होता है। सी भाषा में निम्नलिखित में से क्या एक वैध की वर्ड नहीं है? तो वैध कीवर्ड कौन सी नहीं होती? कम सी में तो ये नहीं होती, बेस्किट, ब्रेकेट नहीं होती, व्हील होती है, पब्लिक होती है और इट होती है। पब्लिक,
इट और व्हील होती हैं, लेकिन हमारी विकेट नहीं होती। व्हील, सी में लगे हैं 2 व्हील जो कि हमारे पब्लिक में इतर उतर घूम रहे हैं, तो इट पब्लिक और व्हील होते हैं, लेकिन हमारी विकेट नहीं होती। निम्नलिखित में कौन सी स्क्रिप्ट भाषा है? स्क्रिप्ट भाषा है हमारी पर्ल। सी में सभी प्री प्रोसेसर कमांड शुरू होती है, जो हमारी सी में जितनी भी प्री प्रोसेसर कमांड होती हैं वो हमेशा स्टार्ट होती हैं स्लैश से। ये हैज़ का प्रयोग किसमें करते हैं हम? सी की किसी भी प्री प्रोसेसर को कमांड देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं। सी भाषा में लिखे गए निम्नलिखित में से एक कीवर्ड नहीं है, तो हमारी कौन सा कीवर्ड नहीं है? केस नहीं है। माई फाइल होती है, डू होती है और रजिस्टर होती है। माई फाइल, डू नहीं। कौन सी कीवर्ड नहीं होती? सी में नहीं होती, केस होता है, डू होता है और रजिस्टर्ड होता है, लेकिन हमारी माई फाइल नहीं होती। माई फाइल का प्रयोग सी भाषा में कीवर्ड के रूप में नहीं किया जाता। सी प्लस प्लस भाषा में किन नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर हेतु टी एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सी प्लस प्लस भाषा में नॉन ग्राफिक कैरेक्टर हेतु स्लैश टी एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारे हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? हॉरिजॉन्टल टैब का प्रयोग कर रहे हैं। सी में पत्ता संग्रह के रूप में निम्नलिखित संग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो सी में पता संग्रह के रूप में प्रयोग किया जाता है हमारा एंड का प्रयोग। हमें सी में जो पता होता है वो किससे रखा जाता है? संकारक के रूप में एंड के उसमें लिखा जाता है। सी में पॉइंटर प्रतिवर्ती निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो सी में जो पॉइंटर होता है उसकी प्रतिवर्ती होती है INT स्टार P और सेमीकोलन। परिवर्तित, ये परिवर्ती नहीं, पॉइंटर परिवर्तित नहीं होती, तो INT स्टार P सेमीकोलन। पॉइंटर का प्रयोग केवल निम्नलिखित संचित करने के लिए किया जाता है। जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो चरों का पता लगाने के लिए हम पॉइंटर का प्रयोग करते हैं। स्टार रीड एंड इनिशियलाइज I to 1 while I is less than n, do write I increment and while stop। निम्नलिखित में विकल्प है, अब इसको पढ़ के पूरा बताना है विकल्प कौन सा सही है। तो n संख्या पढ़ो और n to I की गणना हेतु सही पूर्णांक को प्रिंट करो। स्टार्ट रीड एंड इनिशियलाइज 1 से 2 एंड वाइल डू राइट इनिश। आंसर देख लें फिर हम इसको पढ़ते हैं। पहला ही सही है। देखो क्या करना है, पहले में n तक पढ़ना है और 1 से n तक की गणना करके पूर्णांकों का प्रिंट देना है। क्या होता है जब एक खाली क्यू से एलिमेंट को पकड़ने का प्रयास किया जाता है? तो जब क्या होगा, जब हम एक खाली क्यू से एलिमेंट को पकड़ने का प्रयोग करेंगे तो वो हो जाती है अंडर फ्लो। क्या हो जाएगी भैया? खाली है और एलिमेंट को पकड़ ले तो अंदर ही फ्लो करेगा, तो अंडर फ्लो। सी में स्टेटमेंट को समाप्त कर दिया जाता है। तो सी में स्टेटमेंट कब समाप्त हो जाता है? जब उसमें हम अर्धविराम लगा देते हैं। सी का स्टेटमेंट समाप्त हो जाएगा अर्धविराम के द्वारा, मतलब सेमीकोलन का लगा देंगे चिन्ह, है ना। निम्नलिखित में कौन से कथन का प्रयोग NUM I के स्थान पर किया जाएगा? तो नंबर NUM I के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ये करेंगे हम 3 का प्रयोग। स्टार I प्लस NUM का प्रयोग इसमें करेंगे। स्टार NUM प्लस I का प्रयोग करेंगे और INUM का प्रयोग करेंगे, मतलब तीनों का हम प्रयोग इसके स्थान पर कर सकते हैं। कौन सी सी कोड या सी प्रोग्रामिंग कोड का आउटपुट क्या होगा? तो सी प्रोग्राम कोड का आउटपुट होता है हमारा जो दिया गया है, इसका क्या होगा? int I to 0 for 1 2 एंड प्रिंट करना है ये, और प्रिंट निकलेगा हमारा 6। सी प्रोग्राम के फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं? तो जो सी प्रोग्राम के फंक्शन होते हैं वो होते हैं कॉल बॉय वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं? कॉल बॉय वैल्यू। समान डाटा
किस्मों वाले विभिन्न अवयवों का संग्रहण कहलाता है। तो समान डाटा है लेकिन उनकी किस्म कैसी है, मतलब अवयव क्या क्या है, भिन्न भिन्न है। समान डाटा है, डाटा की किस्में कैसी है, समान है लेकिन भिन्न भिन्न अवयव हैं, उनके संग्रहण को कहा जाता है अवयव। क्या कहा जाता है, अवयव। स्टैक एक क्या होते हैं, स्टैक हमारे हैं एक लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्टैक क्या होता है, स्टैक होते हैं, स्टैक 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 लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टेट। देखो स्टैक क्या होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, आपने देखा होगा कि लास्ट में आते हैं और फर्स्ट चले जाते हैं, है ना, पैसे वैसे देके, तो इनका क्या होता है, अलग से स्टैक होता है। तो स्टैक क्या है, एक लास्ट इन फर्स्ट आउट होते हैं। स्टैक और क्यू के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो हमें कौन सा स्टैक और क्यू के बीच का जो संबंध है उसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो सही है इसमें क्यू संरचना के दोनों सिरों का उपयोग करते हैं लेकिन स्टैक केवल एक का प्रयोग करता है। जो क्यू होता है जैसे ये, तो किसका कर रहे हैं, दो का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्टैक होता है वो सिर्फ एक का प्रयोग करते हैं, इसलिए फर्स्ट आते हैं और लास्ट आते हैं और फर्स्ट चले जाते हैं। निम्नलिखित में से डी क्यू की विविधता क्या होती है। तो डी क्यू की व्यवस्था होती है, यह इनपुट प्रतिबंधित डी क्यू और आउटपुट प्रतिबंधित डी क्यू। डी क्यू की विशेषता क्या होती है, इनपुट प्रतिबंधित डी क्यू और आउटपुट प्रतिबंधित डी क्यू। निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थिति क्यू के अंडरफ्लो की स्थिति को सही ढंग से जांचती है। तो कौन जांचती है, जो हमारी क्यू अंडरफ्लो की स्थिति को सही ढंग से कौन जांचता है। तो फ्रंट इज इक्वल टू -1, इसको सही तरीके से मतलब जांचती है अंडरफ्लो को, है ना। अंडरफ्लो की स्थिति कौन अच्छे से जांचता है, तो ये जांचता है हमारा फ्रंट इज इक्वल टू -1। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ डबल डिमेंशन एरिया, डायमेंशन एरिया है, कुछ ऐसे लिखा है। तो हमें इसको कैसे बताना पड़ेगा कौन सा ठीक है। तो ये है हमारा INT, इंट एरर 1 मतलब कोष्टक में 2 एंड सेमीकोलन। हमें आइडेंटिटी करना है एरर को 2 और 2 में। निम्नलिखित में कौन सा एलिमेंट स्टैक में से पहले डिलीट होगा। तो स्टैक में सबसे पहले कौन डिलीट होता है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि स्टैक से सबसे पहले डिलीट होगा। तो वो होता है हमारा स्टैक के शीर्ष का एलिमेंट। जो शीर्ष पर होता है वो स्टैक के सबसे शीर्ष में, जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे पहले हलाल होता है ना। तो स्टैक में सबसे पहले डिलीट कौन होता है, तो उस सबसे शीर्ष पर एलिमेंट जो होता है वो सबसे पहले डिलीट होता है। एक एरे का इंडेक्सिंग या अनुक्रमण कहाँ से शुरू होता है। तो एक एरे में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो शुरू होते हैं हमेशा 0 से। एक एरे क्या है, तो जो एक एरे होते हैं वो होते हैं तत्वों के समान प्रकार का एक संग्रहण एरे कहलाता है। तो एक एरे क्या होता है, एक एरे मतलब तत्व के समान प्रकार का एक संग्रहण एरे है। तत्वों के समान प्रकार का एक संग्रहण एरे है। स्टैक से एलिमेंट का प्रॉपिंग या हटाना क्या कहलाता है। तो स्टैक से एलिमेंट को हटाना या प्रॉपिंग करना कहलाता है स्टैक में से एलिमेंट को हटाना। स्टैक क्या होते हैं, स्टैक होते हैं हमारे, हम पहले आंसर देख लेते हैं इसका, तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि स्टैक होते हैं हमारे एक रैखिक सूचना होती है जिसमें प्रवेशन और विलोपन एक ही अंतर होता है। तो जो स्टैक क्या होती है, एक ऐसी रैखिक सूचना होती है, सूची होती है जिसमें प्रवेशन और विलोपन एक ही अंत में होता है, स्टैक कहलाते हैं। एक क्यू के अंतर से जहां पर नए एलिमेंट जोड़े जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो एक क्यू के अंतर से नए एलिमेंट जोड़ना क्या कहलाता है, रियर कहलाता है। रियल में जोड़ रहे हो क्यू से, वाह, क्यू में जो जोड़ रहे थे और एरे में एक ही जुड़ता है। इस टैग में क्यू क्या होता है, तो इस टैग में क्यू होता है एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्यू होते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। प्रमोट नहीं करते, क्यों नहीं करते नहीं पता, स्टैक है। तो स्टैक में एक क्यू क्या होता है, क्यों वो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। इस टैग में एक एलिमेंट के जुड़ने का मतलब क्या होता है, तो जो स्टैग होता है उसमें एक एलिमेंट जोड़ना है तो वह भी शीर्ष पर रखा जाएगा, शीर्ष से ही डिलीट किया जाता है और शीर्ष पर ही
एक एलिमेंट को रखना, उसका जोड़ने का मतलब होता है। एरे का उच्चतम सूचकांक क्या होता है? अगर n एरे में तत्वों की संख्या होती है तो एरे का उच्चतम सूचकांक क्या होता है? अगर n एरे की तत्वों की संख्या है हमारी n-1, तो उच्च स्तर पर उच्चतम सूचकांक क्या हो सकता है? n-1, यदि n उसकी संख्या है। निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थिति एक निश्चित आकार की Q के लिए सही है? तो निश्चित आकार के Q के लिए कौन सही होता है? तो ये होती है हमारी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो Q की निश्चित आकार के लिए सही होती हैं। Q क्या होता है? तो Q होता है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। Q क्या है? लीनियर है भैया, लेना है। क्यों लेना है? लेना है, बस लेना है। तो Q क्या है? हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है Q। लेकिन यदि हम पूछें तो इस टैग में हमारा Q क्या होता है? तो स्टैक में Q होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो भैया हम स्टैक से नहीं लेना, तो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर Q से नहीं लेता। और Q क्या होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। एक Q जिसमें एलिमेंट को जोड़ने के साथ साथ हटाना होता है, इसके दोनों शीर्ष का एक किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? जब एक Q जिसमें एलिमेंट को जोड़ना है उसके साथ साथ हटाना है, इससे दोनों सिरों पर किया जा सकता है, इसे दोनों सिरों पर किया जा सकता है और उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डबल एडिट Q। तो एक हटाना है और एक जोड़ना है, दोबारा एडिट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डबल एडिट Q। C और C++ भाषाएं क्या हैं? तो C और C++ भाषा हैं तृतीयक पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। किसकी है? C मतलब का A B C, तीसरे नंबर पे आता है, तीसरी पीढ़ी की भाषा है। निम्नलिखित में से जावा स्क्रिप्ट और जावा के बीच मुख्य क्या अंतर होता है? तो जावा स्क्रिप्ट और जावा में क्या अंतर होता है? सभी विकल्प सही हैं, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? यह द्विभाषीय ब्राउजर में उपलब्ध होता है, मतलब जिसमें दो भाषाएं उपलब्ध होती हैं स्क्रिप्ट में, उसमें उपलब्ध होता है। सही है। जावा स्क्रिप्ट सीधे HTML के साथ जुड़ा होता है। जो जावा स्क्रिप्ट होता है हाई लेवल लैंग्वेज है और HTML से जुड़ा होता है। जावा स्क्रिप्ट भाषा जावा की तुलना में सरल होती है। जावा थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन स्क्रिप्ट है भैया तो ज़्यादा सरल होती है। जेम्स एक गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था? तो जेम्स ए गोसलिंग ने किया था हमारी जावा को। जावा जावा जावा, तो भैया क्या बोलेंगे? जाओ भैया गो, लेकिन स्लोली। तो गोसलिंग किसने विकसित किया था? तो जावा को विकसित किया था। VB.NET में डबल डाटा प्रयोग को किस बाइट का स्टोरेज लोकेशन प्रदान करना जाता है या किया जाता है? तो VB में नेट में डबल डाटा को प्रकार करना है हमें, और ये किसके द्वारा किया जाएगा? 8 के द्वारा किया जाता है। किस पर? बाइट का स्टोरेज लोकेशन प्रदान किया जाएगा। कितनी बाइट की होगी? तो 8 बाइट का स्टोरेज एप्लीकेशन प्रदान किया जाता है। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो जावा को बनाया था हमारे सन्स ने। जावा का उदाहरण क्या है? तो जावा जो है वो है हमारी उच्च स्तरीय भाषा। जावा क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा। निम्नांकित में से इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जो इंटरनेट में प्रयुक्त होती है तो वो है हमारी जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है हमारी जावा, इंटरनेट पर प्रयुक्त की जाती हैं। कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त है? तो ऐसी कौन सी भाषा है? हमारी जावा। यहाँ पर भी जावा, वहाँ पर भी जावा, कंपाइलर में चली जाती है और इंटरप्रेटर में भी चली जाती है, दोनों में चली जाती है जावा। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो मल्टीमीडिया में हमें वेब पेज बनाने हैं, वेबसाइट बनानी है, वेब आधारित कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, जावा का प्रयोग करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा टाइप है? तो एक वैध डेटा टाइप है हमारी स्ट्रिंग। जावा में जावा स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? हम स्ट्रिंग से लिखेंगे, तो स्ट्रिंग या स्ट्रिंग से हम क्या करते हैं? वैध डाटा टाइप है। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया था बेडेन ने।
जावा स्क्रिप्ट। तो जावा किसने बनाई थी? गो स्लो जावा, है ना, स्लो जावा। लेकिन भैया वो जा ही नहीं रहे थे स्लो, तो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते जा रहे, तो क्या हो गया, भिड़ गए। तो डेविड जाके दिया बिडेन में, तो डेविड ने इसका विकास किया था, किसका? जावा स्क्रिप्ट का, डेविड। बीबी लिपि और जावा लिपि क्या है? तो ये कौन सी भाषा होती है? तो बीबी लिपि और जावा लिपि ये होती है हमारी क्लाइंट साइड लिपि। क्या होती है? क्लाइंट साइड लिपि होती है भैया। बीबी हमारी क्या है? क्लाइंट बन जाती है, तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे भैया। तो बीबी लिपि और क्लाइंट लिपि क्या है भैया? क्लाइंट साइड लिपि है। पारदर्शों में से एक में उपयोगकर्ता आउटपुट को एक पृष्ठ पर लिखना चाहता है, जिसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी जावा स्क्रिप्ट कमांड का प्रयोग किया जाना चाहिए? यदि प्रतिदर्शों में या परिदर्शों में से एक में उपयोगकर्ता आउटपुट को एक पृष्ठ पर लिखना चाहता है, जो भी उसका आउटपुट निकला है उसको किस में लिखना चाहता है? एक पृष्ठ पर लिखना चाहता है, तो उसको जो जावा स्क्रिप्ट है उसका प्रयोग कैसे करना पड़ेगा? तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का प्रयोग करना पड़ेगा, तब वो क्या करेगा? पेज पर हमें आउटपुट दे देगा। डॉक्यूमेंट को राइट कर दो। जावा स्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? हमारी एक प्रारंभिक कंपाइलेशन के बिना क्रियान्वित एग्जीक्यूट हो सकती है। तो हमारी जावा स्क्रिप्ट है वो कैसे क्रियान्वित हो सकती है? वो हो सकती है हमारी प्रारंभिक कंपाइलेशन के बिना, हमें उसको कंपाइल नहीं करना पड़ता जावा स्क्रिप्ट को, हाँ, और वो क्रियान्वित या एग्जीक्यूट हो सकती है, कंपाइल नहीं करना पड़ता जावा स्क्रिप्ट को। INIT प्रक्रिया का PID क्या होता है? तो INIT प्रक्रिया का PID होता है एक। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो उच्च स्तरीय भाषा कौन सी नहीं है? मोडेम, ये तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है, फोटोन है, पास्कल है, जावा, ये सब उच्च स्तरीय भाषा हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो वो है हमारे विंडो 98, जबकि जावा, पास्कल, फोटोन है। प्रोलॉग भाषा कब विकसित की गई थी? प्रोलॉग भाषा बनाई गई थी हमारे 1972 में। प्रोलॉग क्या है? तो प्रोलॉग एक लॉजिकल तार्किक भाषा है। लॉजिकल तार्किक भाषा को क्या कहा जाता है? प्रोलॉग कहा जाता है। कोबोल भाषा क्या है? तो कोबोल एक कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? तो कोबोल का प्रयोग किया जाता है कमर्शियल के लिए, है ना, तो व्यवसायिक क्षेत्र में किया जाता है कोबोल का, वैज्ञानिक में किया जाता है फोटोन का। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्र के आंकड़ों का प्रसंस्करण करने में किया जाता है? तो व्यवसायिक क्षेत्र में डाटा का प्रसंस्करण करना है तो हम क्या करेंगे? बोलो कोबोल, कमर्शियल। कोबोल में CO को क्या अंकित करता है? तो जो कॉमन CO कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो CO कोबोल कब बनाई गई थी? कोबोल क्या है? व्यवसाय से संबंधित है। कोबोल क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाने भाषा कौन सी होती है? तो बच्चों के लिए प्रयोग बनाई गई है लोगो बना के उनको सिखाते हैं, तो बच्चों के लिए प्रयुक्त भाषा है लोगो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का चयन करना है? तो जो हमारे विकल्प में है मेटालैब, ये अलग है, विषम है। सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम ये सब हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, मेटालैब नहीं है। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो हैक को किया था फेसबुक ने। फेस को देखो और हैंग हो जाओ, हैक या हैक कर लो। तो हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किसने बनाया था? फेसबुक के द्वारा बनाया गया था। 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई थी? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए बनाई गई थी हमारी शॉर्ट कोड। 1949 में कंप्यूटरिंग या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा बनाई गई थी? तो ये थी हमारी शॉर्ट कोड। कौन सी प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई थी? शॉर्ट कोड को बनाया था, शॉर्ट कोड थे, इलेक्ट्रॉनिक के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत विकल्प है? तो लाइनेक्स, विंडोज और MS DOS ये सब हमारे सब ऑपरेटिंग से मतलब वो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ओरेकल नहीं है। कंप्यूटर के लिए कार्यों
जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना, नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो किसी कार्य को करना, प्रोग्राम को शुरू करना, उनको नियंत्रित करना, उनका इस्तेमाल करना किसके अंतर्गत आता है? तो ये कमांड लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। प्रोग्रामों को शुरू करना, नियंत्रित करना और इस्तेमाल करना हमारी कमांड लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की भाषा है? तो चौथी पीढ़ी में हमारी भाषाएं प्रयोग की गई थी रेमिस, सेकंड फोकस, नोमोड और ओरेकल। ये क्या है? हमारी चौथी स्तर की भाषा है। तो चौथे स्तर में क्या किया गया था? हमारे मतलब हम सबको करने लगे थे मिस, तो हो गई रेमिस 2, और सबको करने लगे थे फोकस, तो फोकस, नो मोड, ओरेकल। नो मोर, ओरेकल, नो मोर हम बोलेंगे कल, अब हम और कल नहीं बोलेंगे, फोकस करेंगे और कोई किसी को मिस नहीं करेंगे, है ना। तो हमारी चौथी स्तरीय भाषा में क्या हुआ था? चारों तरफ से चित हो गए थे और हमने प्रॉमिस किया था कि हम अब नो मिस करेंगे, तो नो कल करेंगे और नो मिस करेंगे, हमेशा क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो रोमिस 2, फोकस, नो मोड और ओरेकल, ये सब हमारी चौथी स्तर की भाषाएं थी। डाटा घटनाओं को डालने, उनका अद्यतन करने या फिर उन्हें डिलीट करने जैसे कार्य करता है। तो डाटा को डालने, अद्यतन करने और उन्हें डिलीट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। उनको डालने के लिए, अद्यतन करने के लिए और उन्हें डिलीट करने के लिए हम डाटा मैनिपुलेट करने लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त की गई कंप्यूटरिंग करने की सुविधा देती है। तो हमें किसके द्वारा जानकारी हम खोज सकते हैं और प्राप्त की गई जानकारी है उसको कंप्यूटरिंग कर सकते हैं? तो क्यूरी के अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? क्यूरी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। क्यूरी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करना और कभी कभी डाटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करना, जानकारी है उसको प्राप्त करना और कभी कभी डाटाबेस में सुधार करना, ये किसके अंतर्गत आता है? क्यूरी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। डैश डाटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। तो डाटाबेस और उसके बीच के जो रिश्ते होते हैं उनको कौन परिभाषित करता है? तो ये करता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करता है? डाटा के प्रकार और उसके बीच के संबंध को बताता है। एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का वह सेट जो किसी एक रिलेशन में ट्रिपल को विकसित रूप से पहचान सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्राइमरी कुंजी। एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का सेट है जो एक रिलेशन में ट्रिपल को विकसित रूप पहचान सकता है, विशिष्ट रूप को पहचान सकता है। रिलेशन में ट्रिपल्स को विशिष्ट रूप से पहचान सकता है, उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी कुंजी कहा जाता है। डैश एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। तो क्या है एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक? तो ये है OQL। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज है। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SQL क्या होता है? तो SQL है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एक डाटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है? तो यदि हमें डाटाबेस से डाटा को प्राप्त करना है तो हम SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। किसी रिलेशन या टेबल में से उनकी संख्या को रिलेशन की डैश कहा जाता है। तो हमारी किसी टेबल में से संख्या को रिलेशन की क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेलिटी कहलाता है। टेबल की संख्या को रिलेशन की कोऑर्डिनेलिटी कहा जाता है। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया था एप्पल ने। एप्पल को यहाँ से कर दो स्विफ्ट भाषा को एप्पल ने विकसित किया था। वह कंप्यूटर भाषा जो संचारित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करता है, जैसे कि CSS क्या कहलाती है? CSS जो कंप्यूटर भाषा को संचारित दस्तावेज की प्रस्तुति को व्यक्त करता है, जो भी संचारित डाटा हो रहा है दस्तावेज रहा उसकी प्रस्तुति देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? स्टाइल शीट लैंग्वेज।
CSS और स्टाइल शीट लैंग्वेज कहलाती हैं। एक डॉक्यूमेंट में या एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे HTML क्या होते हैं, तो ये होते हैं हमारी मार्कअप लैंग्वेज। वह डॉक्यूमेंट एक तरीका की व्याख्या है जिसके अंतर्गत व्याकरण या रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, टेक्स्ट रचना के कारण उनको टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, वो होती है मार्कअप लैंग्वेज। और ऐसे दस्तावेज या फिर ऐसी भाषा जो संचारित डॉक्यूमेंट दस्तावेज को व्यक्त करती है, प्रस्तुति को व्यक्त करती है, वो होती है हमारी स्टाइल शीट लैंग्वेज। इसके साथ हमारा ये होता है कंप्लीट गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे फ्रेंड से बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।